इनके लोग इतने बदतमीज है भैया कि सबको नहीं गरियाएंगे। किसी का निर्भय एक मिनट, मैं यहाँ ये तो गाली देते हैं लोग, क्यों इतनी है गलत भाई? बात है। ये लोग जानते नहीं कि एक्चुअली बात क्या है। ये लोग माँ बहन गाली दे रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो क्या मैं गर्मी होता है यार, इनके बहुत पास बहुत सटा गर्मी था? बढ़ गया। जी। अगर मुझे काम दिया गया तो 2 सेकंड का मुंह छलछने का, एक अरे तो पीछे जान पीछे रहा हूँ। 1 सेकंड का बंदूक से खड़ा होने का, ठीक, हाँ। एक में लौका भंटा उठवाया गया है। अरे ये मुझे मेहनत का मेरा फल मिला है। वो इनको मिला। गुब्बारा फोड़ने का, पीछे गुब्बारा अच्छा आपको फोड़ क्या के मिला? अच्छा वो 3 चलिए, दिन आप से दोनों का काम है, इधर राणा मुझे दीपू सिंह सानू सिंह को तो वो भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आप भैया मैं सिर्फ देखिए भैया देखिए हम दोनों हमको क्या मिला? दीपक आप भैया सुनिए, हमको क्या एक मिला कि हर गाने में दुल्हा बनाओ। दूल्हा साला बने हैं, बताइए। सब में सुनिए दुल्हा बनाओ यार। एक 3-4 देखिए, हजार हम में लोग जो दुल्हा आए बना थे वो गया है। पहले कॉल है, हाँ, हम इनके दोनों इसलिए आए थे कि इनकी बातें भैया सुनो। हम लोग को बोले ना नहीं ये भैया आप। निर्भय, हम जाना हाँ था तुम्हारे दिल के बहुत अंदर भैया भड़ास, लेकिन भाई लोग का दुल्हा ऐड बना कर गया ले भाई। महाराज। इनके टैलेंट की पास मतलब दुल्हा बना दो। बात दुल्हा सुनो, बना गया हम लोग को भाई यार। लोग का बात असलियत जानिए, जिसके लिए आप कट मर रहे हैं वो मैं तो इंसान बोल का ही रहे असलियत हैं, जानिए मैं आप। तो बोल ही वो दिए। इंसान है क्या? ठीक है, मैं हो गया, भैया हो गए, अविनाश भाई अच्छा हो गए, देखिए, ठीक। एगो भाई फोन किया है, आत्मसम्मान को मैं गिरवी इतना रख के नहीं रही भी सुनिए दोनों। भैया, मैं इतना उम्र होने के बाद मैं, आप सोच सकते हैं कि 8-8 घंटे पीछे खड़ा हुआ हूँ, 8 घंटे 7 घंटे, हाँ और एक इंसान भी ये भी नहीं बोले कि उनके टीम के जितने भी लोग हैं, कभी ये भी नहीं बोलते थे भैया वो तो व्यस्त हैं शूटिंग में, चलिए वो व्यस्त रहते थे। एक बार भी नहीं बोलते थे कि आप बैठ जाइए, चाहे दूर से आए हैं तो एक पानी पी लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद बाहर से लोग, तमाम लोग मुझे फोन करते थे कि भैया बहुत दूर से आए हैं, मुंबई से आए, यहाँ से आए, एक बार मिलवा दीजिए। तो उनके बात में जब रखता था, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं रखूंगा नहीं उनके पास, टीम के पास रखूंगा ना, तो टीम वहां से इस टाइप से बिहेवियर करता था कि जैसे लगता था कि मैंने कोई आतंकवादी से मिलाने की बात कर रहा हूँ। वो कट्टर फैन है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, वो कह रहा है एक फोटो हो जाएगा तो मेरा दिल को बहुत खुशी मिलेगा। ये सब बातें दिल में मेरा भरता गया। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि मैं जहाँ खड़ा रहता था वहां पे 2 कौड़ी का, चाहे मेल चाहे फीमेल, मैं क्या बोलूं अब छोड़िए, जिसका कोई लेबल नहीं है, वो उसको बकायदा सम्मानित चेयर दिया जाता था और हमारे तरफ देखा भी नहीं जाता था। कि क्यों? इसलिए कि हम यही नजदीक के रहने वाले थे, हम तुरंत पहुंच जाते थे वहां पे। ये सबसे बड़ा मेरा गुनाह था, प्रेम था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही उनको मानता था। क्योंकि अगर नहीं मानता तो मैं नहीं जाता उनके पास, क्योंकि भाई मेरे को जाने से ऐसा था नहीं कि 5,000-2,000 रुपया मुझे मिलता था, या मुझे घर बनाने का मेरा वादा कोई किया गया था, या फ्लैट मुझे कोई देता, या जमीन देता, लेकिन एक अटूट प्रेम था, इस कारण से मैं जाता था। लेकिन ये रोज की जो गतिविधियां होती थी ना मेरे साथ या और भी शुभचिंतक लोग के साथ, तो ये बहुत दिल में रोज खलता गया। फिर एक बार मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई। मैं ऐसे ही चल रहा था, शूटिंग चल रहा था पिक्चर का, और 2 या 3 महीने बाद मैं गया था। रामाधार भाई का नेटवर्क स्लो हो रहा है क्या? ठीक आवाज आ रहा है ना मेरा? आ रहा 3 महीने बाद मैं गया था सेट पे, बोला गुरुजी से एक बार आशीर्वाद ले लूं, थोड़ा पैर छू लूंगा, आशीर्वाद ले लूंगा, थोड़ा सा थपथपा देंगे पीठ, बहुत खुशी मिलेगा और मैं आ जाऊंगा घर पे। भैया मैं वहां पे, मेरे को मिले बॉस, मिले, सामने से मिले, बोले का फौजी का हाल चाल बा? हम कहे ठीक है गुरुजी। इसके बाद मैं दूर जाके कुर्सी के, मतलब शूटिंग प्लेस से कम 50-60 मीटर दूर जाके बैठ गया। तब अब ये टीम में साजिश चल रहे थे, सब लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आया है तो इसको कैसे ऐसा बेइज्जती कर दिया जाए कि जिंदगी में दोबारा नहीं यहाँ पे आएगा। तो वो लोग क्या किए कि अपने किसी दूसरे के माध्यम से, जिसकी शूटिंग चल रही थी, उसको भेजे मेरे पास, बोले के डर रहा, डर के आया मेरे पास, बोला कि दीपक भाई जी आप यहाँ से चले जाइए। तो हम कहे काहे? तो बोल रहा है कि यहाँ पे ओनली टीम के लोग रहेंगे, आप यहाँ से चले जाइए। तो हम बोले यार टीम के रहेंगे तो हम किसके टीम के हैं? हम भी तो उन्हीं के टीम के हैं, और मैं तो किसी को डिस्टर्ब तो कर नहीं रहा हूँ, दूर कुर्सी पे बैठा हूँ। तब तक उस फिल्म का प्रोड्यूसर आ गया। वो प्रोड्यूसर आ गया, मोहरा पिक्चर का प्रोड्यूसर था। मैं मोहरा पिक्चर भी बता दिया, कोई चौबे उबे पता नहीं क्या करके नाम है उनका, पंडित जी हैं। वो आ गए मेरे पास और वो आके बोल रहे हैं जब ये मना कर रहे थे तुम क्यों नहीं जा रहे हो? हमको यार
साला इतना साल उम्र हो रहा है मेरा, एक मैच्योर आदमी की तरह मैं गंभीर तरीके से कहीं साइड बैठा हूँ और मुझे किस टाइप की बात कर रहे हैं आदमी। हम बोले ठीक है, आपके कहने से भी मैं चला जाऊंगा, लेकिन बट एक बार मैं उनसे पूछूंगा जरूर, और सामने पूछूंगा सबके, तभी मैं जाऊंगा, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद लेने के लिए आया था और उनका मैं कट्टर फैन हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो फिर नॉर्मल जो बंदे जो कभी कभार मिलने आएंगे या उनके साथ क्या होगा। फिर मैं वहां पे गया, मैं सीधे उनको प्रणाम किया, बोला गुरुजी मैं जा रहा हूँ। तो बोल रहे काहे? तो मैं बोला कि यही है, प्रोड्यूसर साहब बोल रहे हैं कि यहाँ बस टीम के बंदे रहेंगे, आप चले जाइए। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है बाबू चले जाओ, फिर आ जाना, मन करेगा तब। तो मैं बोला कि मन करेगा तब मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। दिन भर आपके साथ खड़ा रहो, आपके साथ कटो मरो, आपके गानों पे फ्री में 10 से 15 रील बनाओ, एक तरफा अदर समाजों से गाली सुनो, क्या मतलब रह गया है। फिर मैंने उसी समय कसम खाया कि भैया सम्मान से कौन समझौता नहीं होगा। अब अगर आप सम्मान से मुझे बुलाएंगे तभी दीपक राजपूत आपके सेट पे क्या हर जगह आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और क्या हालचाल भैया? एकदम एकदम बढ़िया है, आपका स्वागत है लाइव में। थैंक यू भैया। और हाँ, बातों का आप कंटिन्यू रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। एकदम एकदम मतलब अब कि हम मैं ये चाहेंगे भैया कि जो है, जो हम लोग, जो हमने एक मुहिम चालू की है कट्टर फैन की, मैंने एक मुहिम मैंने चालू की भैया, जिसका कहना है मान सम्मान का, आप इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी। ये लड़ाई मान ना, सम्मान की है, ये लड़ाई बस मान सम्मान की है, जात पात की और नहीं किसी है। ने सब हमारे ये अपने हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोग एक ही समाज के हैं और एक ही समाज को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। ये टारगेट करने वाली क्या बात है? भैया जब समाज में इज्जत नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे बताइए आप। मैं यह कह रहा हूं कि ये इंस्टाग्राम से कोई हमें लेना देना नहीं है। ये या तो इसको राजनीतिक क्षेत्र में भी ले लीजिए या एक्टिंग क्षेत्र में लीजिए। अगर जो इंसान किसी अपने नेता के प्रति ईमानदार होता है, दिन भर अपना घर द्वार छोड़ के और वहां पे बिल्कुल भी अपना क्या बोलते हैं, सब कुछ सेवा में लगा देता है, एकदम एकदम। और और क्या, वो नेता या अभिनेता उसको वैल्यू ना दे, रिस्पेक्ट ना करे, इज्जत ना करे, तो फिर वो इंसान सोचता है कि जहां मुझे इज्जत मिले, जहां सम्मान मिले, फिर वो वहां चला जाता है। तो फिर लोग क्या कहते हैं हाँ कि पहले तो वो तुम्हें अच्छा लग रहा था, हाँ, तुम उसका सम्मान कर रहे थे, अब तुम वहां चले गए, अब उनका सम्मान कर रहे हो। नहीं, ये तो देखिए कि जो जहां सम्मान मिलेगा वही ना जाएगा यार, कोई किसी का खर्ची थोड़ी नहीं चलाता है। हमारा कहने मतलब ये भैया, देखिए अभी तक इन्होंने सबको बोला, हमने कोई कुछ नहीं बोल पाया। एक छोटी सी बात हमको लग गई, ठीक, ठीक, हमने अपनी बातें, मेरी कोई लड़ाई उनसे नहीं है। देखिए हम रात को आज से 4 दिन पर लाइव आए थे, हमने सिर्फ इतना बोला है कि देखिए अपने उन्होंने क्या बोला है वो बात में बताएंगे, लेकिन ये बोलूंगा कि इंसान को अपने हाथ में रहना चाहिए। आप किससे क्या बोल रहे हैं, अपने हाथ में रहिए। यह सिखाने के लिए मैंने ये मुहिम चालू की है और कि भोजपुरी कोई भी स्टार हो यार, आपके पास आपके लिए कोई लड़ता है, आप इज्जत करिए, सम्मान करिए, ये बस ये है। बातें मेल या फीमेल सभी एक्ट्रेस के लिए है जो बहुत से बड़ा बड़ा स्टार है, और उनके जितने भी लोग फैंस हैं, चाहने वाले हैं, हाँ उनके लिए सभी के लिए कहा जा रहा है। आज मैं हूं, ठीक है, मुझे लोग जानते होंगे तो उनको पता होना चाहिए कि मैं कभी रील का प्रमोशन का पैसा नहीं लेता हूं। मैं यह इंस्टाग्राम बस यूज कर रहा हूं अपने भाइयों के सपोर्ट के लिए। और मैं यह आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारा राठौर भाई भी लाइव में आए हैं, और रणदीप भाई जी जोड़िए लाइव में आए हैं। आप सभी लोगों का जोड़िए। स्वागत है। जितने लोग लाइव में देख रहे हैं उनको भी हम लोग बता देना चाहते हैं कि आप लोग ध्यान से देखिए। सही बात है, आरा किंग कह रहे हैं, पवन भैया से बोले हैं डायरेक्ट बोल के क्लियर करो, तुम सब अगर हिम्मत है तो। अरे यार काहे तुम नाम ले रहे हो यार किसी का? अब ये उनसे अरे ना कहें, इनसे भैया, कहें, भैया सुनिए, हम एक बात कहेंगे भैया, सीधी बात है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। एक ही बात है कि ये जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं, जिनका फोटो लगा के, उनके जिनकी फोटो लगाते उनके लिए है कि देखिए आप मान सम्मान सीखिए,
आपको तमीज नहीं है कि आप क्या बोलते क्या नहीं बोलते किसी को भी सेट पे। अगर मुझसे बता अगर रहा हूँ किसी अभी। को किसी मैं को किसी नाम नहीं ले रहा हूँ। किसी के प्रति अगर कुछ देखना है, समझना है, जय हेलो, भवानी, जय जय भवानी। भवानी, भैया जय भवानी भैया, वेलकम है आपका। जय भवानी। भैया क्या हाल है? सब लड़ाई सब है मान सम्मान की। सब बढ़िया। नहीं, मैं अभी भाई हमारे जुड़ गए हैं, भाई का लाइव में बहुत स्वागत है। और यहाँ जितने लोग लाइव में ऐड हैं, सभी लोगों को मैं कहूंगा कि आप लोग किसी बातों को ना सुन के बस हमारी बातों को सुनिए कि हम क्या कहना चाहते हैं, और उस बातों को पूरा सुन के जो भी आपका फैसला होगा हम उस फैसला को मानने को तैयार हैं। लेकिन पहले नहीं डिसीजन लीजिए, नहीं तो पहले डिसीजन वही लेंगे कि बाद में फिर अब रिश्ताएं मेरा खराब तो होती इतना ही है कि सब भाई सब पहले गाली वाली नहीं दिया करो, कोई भी बात है देखो। और मेरा देखिए, मैं अपना बात कर दे रहा हूँ, ठीक है? पहले 2 मिनट सब लोग, आप लोग को नहीं और लोग को बोल रहा हूँ, दोनों जय सानू बाबू हैं क्या? भवानी। हाँ, जय भैया जय भवानी। भवानी। हाँ। जय और भवानी, क्या हाल नहीं, है? ए जलवा महाराज। एक मिनट है, निर्भय बाबू और दीपक बाबू, एक मिनट। और लोग का नहीं पता, मैं अपना और सानू बाबू का बता दे रहा हूँ। हम लोग आज तक किसी के इवेंट में नहीं गए, एकदम राइट, क्या कोई प्रमोशन में नहीं गए, बहुत और ना सुंदर, आगे जाने वाले हैं। एकदम ये भी सही है, बात, सही किसी के बात है, सम्मान में चल जाए, हमने रील प्रमोशन के लिए नहीं जाने वाले हैं। एकदम नहीं, मैं अपना भी जानता हूं और उनका भी जानता हूं। दूसरा एकदम बात, हमारी आप हमारे भाई हैं, निर्भय हमारे छोटे भाई हैं, अविनाश हमारे छोटे भाई, ये किसी के वजह से नहीं है, सही राइट? सही बात है। मेरा आपका रिलेशन है, आपका कल पवन सिंह से अच्छा था तो हाँ। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, आज आपका नहीं, नहीं। खराब हो उससे भी हमको नहीं मतलब। एकदम एकदम मतलब हर जी। आदमी का व्यक्तिगत रिलेशन होता है। मान लीजिए सही बात है आपका कल सानू बाबू से खराब हो जाए, जी, सानू बाबू का आपसे खराब हो जाए, तो हम थोड़े सानू बाबू से खराब कर कभी लेंगे? नहीं, हम क्या कर लेंगे? कभी हम नहीं, क्यों करेंगे? वो मेरे मित्र पहले हैं। पहले हैं। तो हमारी कुछ व्यक्तिगत कुछ ऐसी बातें हुई होंगी तभी ना कुछ इनसे दिल नहीं, दुखा है मेरा। नहीं नहीं, मैं ये जानते हैं सानू बाबू, आप भी वीडियो डाल रहे हैं या हम भी डाल रहे हैं, तो बहुत सारा लोग, हम लोग बोले देखो यार, मेरे पास हम भी दोनों का 3-4 निगेटिव आया है। हाँ, नहीं मैं बोला हूँ, आज ही वाले इसको तनी वीडियो में बहुत आपको कोई गौर लिखा से है? बहुत गौर से आप लोग सुनिए। हट जाइए भैया, अरे पहले तुम लोग सुन लो, हम हट जा रहे हैं। हटने के लिए हम लोग इसलिए आए हैं कि सुन लो पहले। हमारा व्यक्तिगत रिश्ता, अगर मान लो कोई किसी से लड़ ले, उससे हम दीपक सिंह से क्यों लड़ेंगे? हम निर्भय सिंह को हम क्यों देंगे गाली? हम क्यों उल्टा बोलेंगे? हमारा रिलेशन किसी से थोड़ी है। हाँ, हम लोग ना दीपक बाबू उनके साथ थे तब उसमें कुछ थे, ना आज नहीं है तो उसमें हम लोग कुछ हैं, ठीक सही है? बात। हम अब इन दोनों का पहले क्या सम्मान था ये जाने, आज क्या विरोध है ये जाने। हम लेकिन उनके वजह से विरोध नहीं कर सकते हैं, ये हमको पता है, या क्योंकि हम दोनों का रिलेशन, हमारा और सानू बाबू का, इन लोग के वजह, हम थोड़ी ना, हम लोग को पवन सिंह इंट्रोड्यूस कराए थे कि आप मिलिए, ये दीपक राजपूत हैं। हमारे भाई, हमारे बड़े भाई का शादी था, उसमें एक कहने पे ये लोग आया, ठीक है? मेरे, अब सानू बाबू का बड़ा भाई मेरा बड़ा भाई, एक ही बात है, हम लोग का तब कोई है नहीं। तो हमारे बड़े भाई का शादी था, भाई अगला यूपी से आया, हमारे लिए वो मैटर है। हमारे रामधार भाई, हमारे एक और भाई हैं, उनका बर्थडे था, उसमें वो आया, हमारा मैटर है। अब कोई परिवार का होगा तो उससे नहीं ना विरोध कर लें। तो आप लोग हर बार बोल रहे हैं या अविनाशी है, तो आप लोग पहले इस बात को समझिए। हम ही नहीं कह रहे हैं कि हमको इसके लिए हो कि हम इन लोग की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये कोई समझ है कि आप लोग दूसरे किसी के कहने पे हम लोग इनको लोग को भी बोले, तो ये भी नहीं, ठीक है? हम लोग आज तक पर्सनली, मैं हमको जहां तक मुझे पता है, आप लोग को नहीं पता हो, खेसारी लाल से सानू बाबू का रिलेशन कम से कम 7-8 साल से होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, राइट? एकदम सही बात है। हट जाइए, हम एकदम हट जा रहे हैं भाई, आप लोग सुन लो। लेकिन आज तक हमको लेके सानू बाबू खेसारी लाल के किसी इवेंट में नहीं गए होंगे, जबकि हर जगह से फोन आता है। हमारे बहुत करीबी भाई लोग वहां जुड़े भी हुए हैं, ठीक है? सानू बाबू के तो खैर रिश्ता ही रहा, आज तक नहीं ले। हम लोग पवन सिंह के भी किसी इवेंट में नहीं गए। हम लोग जब उनके इलेक्शन में गए तो हम लोग अपना पैसा खर्चा करके गए, अपना गाड़ी में तेल डलवा के गए, ठीक है? और आगे भी अगर हमको लगेगा, हाँ ये भी है कि दीपक सिंह और निर्भय सिंह के कहने पर हम लोग पवन सिंह को भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन भैया एक बार 1 मिनट आपको रोकूंगा भैया प्लीज। मैं 10 सेकंड हम बोल रहे हैं, उसके सानू बोल रहे हैं। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि भाई कल अगर पवन सिंह का खराब हो गया तो हम थोड़े ही दोनों भाई से रिश्ता खराब करके लोग को बिहार आए तो अरे भाई, हमारे लिए जो जितना जो हमारा अपना है वो हमारे अपना रहेगा, ठीक है भैया? बाकी ये चीजें हैं, उसको बैठ के सॉल्व भी किया भैया जानते हैं भैया मैं ये कहूंगा भैया मुझे तो हम कह रहे
भैया यहाँ रुपया पैसा की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ एक बात है कि हम आए बिहार में, राठौर भैया हुए, आप भैया हुए, रामाधार भैया हुए, हम लोग आए यहाँ, इज्जत मान सम्मान की बात है, इज्जत की बात होती है कि बड़े भैया के पास गए हैं, आप लोग भी मेरे बड़े भैया हैं, तो इतना इज्जत प्रेम मिला। भैया आज के जमाने में इंसान रुपये पर हर कोई कमाता है, किसी के बिल्कुल पास बिल्कुल कुछ कमी नहीं, इंसान चाहे सही बात गरीब है। अमीर हो पैसा कमाता है, लेकिन क्या है आपके दरवाजे पे इंसान आता है, आपके पैर छूता, भैया प्रणाम करता है, तो छोटा भाई नमस्ते भाई प्रणाम करता है। अब क्या है इनका क्या सिस्टम है कि आप कुछ भी हो पैर छूइए, चाहे जुजूरी कुछ भी करिए, इनसे कोई मतलब नहीं है आपको। ये जो जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बता रहा हूँ खाली भैया था, इनकी नजर में ये है आप पैर छूइए, 10 साल ने 100 साल गुजारिए, कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं। नहीं। देखिए हम लोग का तो क्लियर है। देखिए निर्भय बाबू, इसमें भैया जो भी क्लियर लोग बात लिख नहीं रहा है, है, आप अगर लोग इसमें कोई हमारा भाई है, कल आप कल अब ये कोई दीपक भी सिंह से सुनिए या भैया, निर्भय सिंह से देखिए, अलग हो जाए। बात सुनिए ना भैया निर्भय भाई, यहाँ कोई भी निर्भय गाड़ी भाई, है, बात कोई सुनिए। मतलब नहीं है। अच्छा निर्भय निर्भय भाई सुन, बात सुनिए, बता रहे बात यह है कि मान ला कहा तारा दीपक सिंह और निर्भय में भी आपस में भइल रहे ना एक बार अरे कोनो तो मिसअंडरस्टैंडिंग। हम लोग का पर्सनल भैया, अरे एक से उसकी बात अलग अरे एक है सेकंड, अरे हम जो कहते हैं जी। सुन, आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हाँ तो वो अगर थोड़ा आप हम थोड़ा सा हुआ था। एक मिनट, 0 पॉइंट हुआ तो हाँ हम अगर अगर आगे भी मान लीजिए किसी का होगा तो उसके वजह से आप रामाधार भाई के घरे आए तो क्या स्वागत में कमी हुआ? ना यार, ना एकदम ना। तो ये सबका व्यक्तिगत चीज है ना, आपको किस बात का हर्ट हुआ ये लोग बिना जाने तो नहीं बोलना चाहिए। एक इसलिए बाकी जो लोग लिख रहे हैं, चाहे सानू बाबू पे लिख रहे हैं, मैं तो हम लोग का रिलेशन किसी दूसरे की वजह से नहीं है, और हमारे घर आएंगे तो हम उतना ही सम्मान करेंगे जितना पहले किए थे। जी, हम इनके यहाँ जाएंगे तो वो हमारा उतना ही सम्मान करेंगे जितना पहले किए थे। आप किसी एक व्यक्ति की वजह से तो आप नहीं है। हमारे दरवाजे पे आएंगे भाई जी, तो मेरा अगर पानी पिलाने का औकात है, मैं तो 100% आप लोग को पानी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सम्मान मतलब वही होता है, अगर आपके दरवाजे पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आपका मैं बहुत दिल से मानता हूँ, आपका छोटा भाई हूँ मैं, आपके दरवाजे पे गया, अगर मैं 10 दिन गया तो 10 दिन में से आप 1 दिन पानी पिलाएंगे, बाकी दिन 9 दिन कहेंगे दूर रह, पानी ना दे, ये आप शब्द बोलेंगे? देखिए नहीं भैया बात देखिए सिर्फ इतनी है। और सुनिए, और कोई बता रहा लड़ाई हूँ भाई, दीपक भैया कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं है, बस एक ही बात है कि कोई XYZ भैया कोई भी हो, कहीं कोई जा रहा है किसी की इज्जत कर रहा है, मेरे कहने मतलब अगर बड़ा भाई किसी मान रहा है, ठीक, आप इज्जत दीजिए। छोटा भाई आया बगल में बैठाइए कि भाई मेरा आया है, लेकिन वही भैया कि अगर आपके पीछे छोटा भाई समय दे रहा है आपका, आप एक कहावत है ना कि आपके पीछे हम समय देते ही आप हमके ऐरा करा, गलत बात है ना ये। मेरे का मतलब आपके दरवाजे पे आ रहा हूँ, आपके सेट पे आ रहा हूँ, कहीं भी आ रहा हूँ, आप इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, अरे और लेकिन आपके कोई अंदर क्या क्या चाहता बिहेवियर है? है ठकुरई सही का बात है। कि आप क्या कोई करते क्या हैं। चाहेगा? आप भैया बोले तो हम भैया बाबू बोले। आप हमका ठाकुर XYZ कोई हो, ब्राह्मण यादव कोई भी हो, लेकिन आपके दरवाजे पे कोई आ रहा है, कितने बड़े आप स्टार हैं, लेकिन कम से कम आपके पास कोई आ रहा है, इज्जत दे रहा है, भैया प्रणाम पैर छू रहा है, अरे महाराज आप सामने वाला आपके लिए कितना बुरा हो, अच्छा ये लेकिन पैर छूने के बाद आप देखिए आशीर्वाद देंगे सीधा उसको। सुना हम देखा निर्भय सिंह बाबू भाई, आप हमारे छोटे भाई हैं और आजीवन रहेंगे एकदम एक दूसरे किसी, जी, जब तक व्यक्तिगत कुछ नहीं हो। दीपक भाई हमारे भाई हैं, सानू हमारे मित्र हैं, एक दूसरे सब किसी के सब सब बनाए से सब नहीं देखिए बनाए। सब अपने ये हम और पहला इतना ही है कि मैं एक चीज ये है कि साला गाली से कब से ये कौन सम्मान है कि अगर आज आप कहिए तो हमको अपने भाइयों से ही आप लोग से पूछना है। आप दीपक बाबू 10 सेकंड सही है। कि आप लोग ये कौन सम्मान सीखे हैं कि अगर आप लोग बोल रहे हैं कि राजपूती नहीं है तो ये कब से राजपूती हुआ कि किसी के माँ बहन को गाली देना? बताओ मेरे भाई, तुम ही लोग बताओ, जितने लोग 5,000 लोग जुड़े हैं सानू बाबू, जी किसी भी बात का विरोध करना है, ठीक है, आपको नहीं अच्छे लगते हैं ये लोग को अनफॉलो कर दीजिए, यही ना, ठीक है, ये बिल्कुल। भैया हम जायज तो है। हम लोग डायरेक्ट बोले अनफॉलो कर दीजिए, हम लोग तो बोले डायरेक्ट अनफॉलो कर दीजिए। निर्भय एक मिनट बाद कोई आदमी हमको मान लीजिए सानू से हमको नहीं पसंद आएंगे, हम इनको अनफॉलो कर देंगे, नहीं बात आप करेंगे, इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कर इनको देंगे, नहीं देखेंगे, बात खत्म। इग्नोर सही बात कर देंगे। लेकिन आप तमाम भाई सबसे देखिए, हम सब लोग का रिश्ता अलग अलग होता है। जो आप लोग 5,000 भाई देख रहे हैं, कल को अगर किसी भी स्थिति में आप लोग को कोई जरूरत होगा आप हमको बोलिएगा, या हमको जरूरत होगा हम आपको बोल सकते हैं। लेकिन ये समझिए कि माँ बहन किसी की भी नहीं बांटी होती है, और हमको सिर्फ रिस्पेक्ट यू ब्रो, थैंक यू ब्रदर। चल अब कुछ भाई समझ रहा है, सब अच्छा लग रहा है, हम इतना ही बोल रहे हैं कि देखो दोस्त, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है आपस में, आप जिसके लिए लड़ रहे हैं ना, ये लोग भी बहुत लड़े हैं आपस में, और कल एक दूसरे से जब एक हो जाते हैं
आपस की चीजें जब हट जाती हैं तो बीच फिर का बुरा अपना लोग लगता है। खराब हो जाता है। सही हाँ, बात। तो ऐसा चीज कभी मत करिए कि किसी को गाली दें। आप अपने भाई हैं, हम लोग बिल्कुल दूर हैं भाई। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए कि कल को आपको खुद को बुरा लगे कि अरे यार ये हम क्या किए, है ना। भैया 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 हम हम्म, आपसे कहेंगे, जैसे हम्म, आज आप लोग लाइव में जुड़े हैं, ठीक, हम्म, हम कह रहे हैं ठीक है, बहुत लोगों को उन्होंने बोला, कोई नहीं बोला, मैंने एक मुहिम चालू की कि मैं बोलना चालू हम्म, किया। बड़े भैया दीपक भैया सपोर्ट में आया मेरे साथ, ठीक। हम्म, मैं बिहार आया, पटना में, आप लोग का आशीर्वाद मिला मुझे। हम्म। लेकिन क्या है ना, ये लाइव शेयर होने के बाद इनके लोग इतने बदतमीज है भैया कि सबको नहीं गरियाएंगे। किसी का, निर्भय निर्भय एक मिनट, भैया मैं यहाँ क्या थोड़ा, गाली देते हैं लोग लोग, इतनी क्यों है गलत भाई। बात है। ये लोग अ- जानते नहीं कि एक्चुअली बात क्या है। ये लोग माँ बहन गाली दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा बताएंगे लोग भैया। कैसे हैं यार। कोई, अच्छा एक मिनट सुनिए, ये जो उनको मानते हाँ हैं आप, हमको या सानू बाबू को या दीपक बाबू या आपको या किसी को मानता है, वो उसका कोई हम लोग पैसा पे थोड़ी करते हैं सानू बाबू। सही नहीं बात भैया, है। वो हम लोग से जी जी कुछ जी। निस्वार्थ लेता प्रेम थोड़ी है। है। ये सब हाँ, लोग हमारे निस्वार्थ प्रेम है। किसी के लोग नहीं है, सब हमारे अपने लोग हैं मेरे हमारे भाई, अपने हैं। हमारे बिल्कुल जी अपने बिल्कुल। हैं। ऐसा नहीं है हाँ ये उनके क्या, उनका क्या, ऐसा थोड़ी है कि उनके लिए हम लोग से आपसे मैं रणदीप भाई जी, आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ हाँ। कि अगर हम लोग चलिए एक ही समाज के हैं हम्म, और एक ही हम्म, समाज का आदमी अगर एक अपने ही समाज को अगर हम्म, मतलब कुजात की नजर से अगर देखे, हम्म, ये एक्टिंग की ही लाइन हटा दीजिए, राजनीति की भी लाइन ले लीजिए, हम्म। तो आप क्या करेंगे वहां पे? देखिए हम और क्या बोले, देखिए अब मैं, सानू बाबू ज्यादा नहीं बोलते हैं इसलिए हम ये उनके भी ये बिहाफ आप पर बार बार कलाकारी बोल हटा दे रहे हैं। दीजिए, मैं एक्टिंग नहीं समझ कर रहे रहा हो। हूँ ना मैं ठीक कलाकार है, हूँ। जैसे मैं लेकिन यहाँ पर इतना रील में जानिए कि आया हूँ। हम लोग एक बात इंसिडेंट 0 पॉइंट हुआ था और हमने अपना निर्णय ले लिया, और हमारा यह हम इसीलिए लोग निर्णय है तुरंत कि तुरंत ऐसा एक्शन लिए हैं। तुरंत हम लोग एक्शन, ज्यादा ठीक लेट नहीं है। करते बहुत हैं। आप लोगों ने बहुत सही किया, लेकिन मैंने जो ये रील बनाया, इंस्टाग्राम आईडी बनाया, ये मैं आज अमिताभ बच्चन नहीं बन जाऊंगा। मैं बस सपोर्टिंग के लिए बनाया कि जो मेरे भाई हैं, कोई बोलेगा मेरे गाने का प्रमोशन कर दो फ्री में, कोई बोलेगा भाई भाई मेरा आईडी का थोड़ा सा कोलैब मार दीजिए फ्री में, यही मैं करने के लिए आईडी बनाया। क्या मैं गर्मी होता है यार, जिनके बहुत पास बहुत सटा गर्मी बढ़ था, गया। जिनके पास मैं सटा था, तो क्या मैं बहुत बड़ा हीरो बन गया? अरे एक नहीं, प्रेम हम होता है, आदमी प्रेम में किसी से बात कर कई लेता है। लोग बोले, हम बस लोग, खासकर हम लोग तो किसी कई लोग स्वार्थ से भाई जुड़े बोले, ही नहीं है किसी से। कई प्रेम भाई में बोले जुड़े कि हैं आप प्रेम। भैया, बहुत बहुत आपको काम हम मिल कह गया, रहे हैं ना काम ना मिल रहा था कि इसलिए आप जुड़े। हम कह हैं? रहे हैं अरे कोई किसी को तो बनाता हमें नहीं कौन दीपक सा भैया। काम मिल ना, गया? थोड़ा आप कह लोग भी तो रहे मेरे हैं वीडियो देखे होंगे। कि कोई किसी को बनाता नहीं, बिल्कुल इंसान बिल्कुल। मेहनत से बनता है। टैलेंट होती है तो दुनिया कदर करेगी। कोई काम हमें अगर मुझे आपको या दिया किसी गया नहीं बना है, सकता कोई। निर्भय भाई, जी आपका भी भैया बारे में बात कर रहा हूं मैं, जी। अगर मुझे काम दिया गया तो 2 सेकंड का मुंह छलछने का, एक अरे तो पीछे जान पीछे रहा हूँ। 1 सेकंड का बंदूक से खड़ा होने का, ठीक, हाँ। एक में लौका भंटा उठवाया गया है, अरे ये मुझे मेहनत वो का मेरा बोला फल मिला, मिला है। वो इनको मिला। गुब्बारा फोड़ने का, पीछे गुब्बारा अच्छा हमको फोड़ क्या दो। मिला? अच्छा वो तीन चलिए, तीन आप से दोनों का काम भैया है, इधर प्लीज राणा मुझे तो दीपू सिंह सानू सिंह को तो वो भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आप, भैया, मैं सिर्फ देखिए भैया देखिए हम दोनों, हमको क्या मिला? दीपक आप भैया सुनिए, हमको क्या एक मिला सेकंड, कि हर गाने में दुल्हा बनाओ। साला दूल्हा बने हैं, अच्छा बताइए। अच्छा, सब में सुनिए एक दुल्हा बनाओ यार। मिनट। तीन तीन चार देखिए चार हम लोग जो दुल्हा आए बना थे वो गया है। पहले कॉल है ना, हाँ, हम इनके दोनों इसलिए आए थे कि इनकी बातें भैया सुनिए। हम लोग को बोले ना दिए ये भैया आप। निर्भय, हम जाना हाँ, था तुम्हारे दिल के बहुत अंदर भैया भड़ास एक बल के, नहीं भाई लोग का दुल्हा ऐड बना कर गया ले बनी। महाराज। इनके टैलेंट की पास मतलब दुल्हा बना दो। बात दुल्हा सुनो, बना गया हम लोग को भाई यार। लोग का बात सुनो। हाँ बोला, बोल। हमारा व्यक्तिगत रिलेशन किसी के वजह से नहीं है। एकदम और सीरियसली हमको लोग, आप बहुत लोग बोला हम वो नहीं डालते, पता ना वो वाला वीडियो आप कहिया का था, याद है? आज मैं सिर्फ इसलिए डाला और आपको कोलैब इसलिए किया कि मेरा व्यक्तिगत रिलेशन किसी एक के वजह से नहीं है, और एकदम किसी की वजह से नहीं है हाँ, कल को। और क्या। और हमको इससे नहीं हम, हाँ, कोशिश हम लोग करेंगे। अगर हम दोनों भाई हैं, अगर हमसे कोई पूछेगा तो क्या, अगर सानू बाबू के ब्याह पे हम बोलते हैं, अगर पूछिए कोई कि क्या कह रहे हैं, तो हम बोले कि भाई ठीक कर लो। हाँ सही बात है। यही कहेंगे कि आप दोनों आदमी ऐसा करिए कि आप लोग अगर बैठ के ये ठीक, हाँ अगर ठीक हो सकती हैं तो ठीक कर लीजिए। अगर नहीं हो सकती है, कि आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा, हमको नहीं ठीक करना है, हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, हमको नहीं मतलब है, हम ओके हैं, फिर भी आप मेरे भाई हैं। एकदम निर्भय भाई हमारा छोटा भाई है, और मेरा तो क्या है, 42 साल 41 साल मेरा उम्र हो गया। कुछ दिन और, जितना दिन तक हड्डी मजबूत बा कुछ कह लेवे के। आई वीडियो लाइन में हमके निकला कि हमके एल्बम आया, पिक्चर मिली, लेकिन हम बाकी जितना भी फैंस बारन, जितना भी केहू फैन पेज चलावता, अपन कलाकार के प्रति ईमानदारी दिखावे, एगो फोटो हो जाओ, वो उसके के लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक सम्मान मिले। वो दूर से आए कहीं सफर करके एक दिन का, तो उसको कम से कम बैठा के एक गिलास पानी पिलाया जाए,
और उसको बोला जाए कि भाई दूर से आए हो, तुम किस लिए आए हो, तो भैया मुझे एक फोटो चाहिए, मैं बहुत बड़ा आपका फैन हूँ, 20 साल से आपका इंतजार कर रहा था, चाहे 10 साल से, आप एक फोटो लीजिए, और अगर पॉकेट में पैसा नहीं है तो भाई ये 400 रुपया लीजिए, आप अपने घर जाइए। नहीं, इतना होना वाह, चाहिए बहुत अच्छा बात। देखिए, हर एक ये फील्ड में। दुनिया में आदमी जिसके अंदर संस्कार जिंदा है, वो सिर्फ सम्मान का भूखा है। बस जिसमें संस्कार है वो सम्मान का भूखा है। और हम लोग, आप लोग कम से कम, अब देखा विवेक सोनी, अगर तुम गाली दे रहे हो, चलो किसी को भी, इन लोगों को, इससे क्या होगा तुमको बताओ? कोई हाँ देगा बस खाने के लिए? मेरे यही को यही कमेंट क्या भैया, तरीका? आप ये पूछ लीजिए नहीं दिखाई दे, गाली देने से क्या मिल रहा है? कमेंट बुझाए तो नहीं के दिखाई देत, मतलब तू अबे लेके सबके दौड़ के चल जीवा कहीं, का जाना के लास्ट गिर जीता। नहीं, उ सब ठीक उ नहीं सब उ थे। सब देखा। देखिए दीपक बाबू, कहे के मतलब ये है कि पहले अपन बात कह लेवे के, बहुत ऐसा चीज में कावला लोग बाधा बिना जानले भी बनेला। करेल, अपना बात करेला। क्लियर कीजिए लाइव के माध्यम से। आप लोग जो भी मन नहीं, में बात है, या जो भाई भैया, देख रहा है लाइव को, राठौर कमेंट भैया को, दिल में बड़ी बात है, मैं चाह रहा हूँ मैं भी बोलूँ थोड़ा सा। उस चीज को तरीका से क्लियर कीजिए भाइयों के पास, इसलिए क्योंकि हम लोग का विरोध या आपका विरोध कोई बाहर से नहीं कर रहे हो, अपने भाई कर रहे अपने हैं। भाई अपने ही भाई, अपने भैया, अपने समाज के भी लोग कर रहे हैं। अब उनको हाँ, अपने दुख भाई के पास पहुंचा आप है। लोग बात रखिए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए हम परेशान हैं, या आप लोग के बीच आके हम विरोध किए, या जो भी है, मैं यही आप कहूँ अपना भैया बात अच्छे से रखिए कि सबके बीच। देखिए क्या है, कोई ऐसी बात नहीं, बात सिर्फ इतना है कि जो इनके लोग हैं, जो इनका फैन पेज चलाते हैं, अच्छा, आज हमको यार दीपक भैया का बुरा आप बोल रहे हैं, ठीक, उन लोगों से बस कहना यार, असलियत जानिए, जिसके लिए आप कट मर रहे हैं वो तो इंसान बोल ही का रहे असलियत हैं, जानिए हम आप, तो बोल ही वो दिए। इंसान है क्या, ठीक है। मैं हो गया, भैया हो गए, अविनाश भाई अच्छा हो गए, देखिए, एगो भाई फोन किया है, एक मिनट जी। देखिए, अब जैसे एगो मेरा बहुत प्रिय भाई है नीलोत्तम किया है। नीलोत्तम इतना प्रिय भाई है मेरा, आप दोनों को बोल रहा है कि देखे हैं कि वो एगो वीडियो भी डाला था दोनों कौन, ठीक है, उसको नहीं लगा, अब उसको आप बात बताइए, लेकिन वो बहुत स्वाभिमानी लड़का है, कारा का, उसको एगो डेयरी से भाई फोन किया है, क्या कह रहा है भाई, बोलो, तुम्हारा नंबर नहीं दिखा। बता रहे हैं कि भैया मान के चलिए सब कोई भैया एक ही परिवार है, अच्छा नहीं लग रहा है, मान के चलिए सब चीज सोशल मीडिया पे। चलो, अब फोन हम इसलिए सुनाए हैं, ये होता है एक सही ओरिजिनल फैन का बात, कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको ये नहीं, गाली नहीं दे रहा है, वो दुखी है। 2 4 गो भाई जब कोई आपस में होला नु, तो जो सही में ओरिजिनल फैन होता है या ओरिजिनल भाई होता है, वो गाली गलौज नहीं करता है, उसको बुरा लगता है कि यार मेरे अपने लोग क्यों नाराज हो गए, रमादार उसको दुख लगता है। भाई जी भी लाइव में आए हैं, चारे आदमी जुड़ सका था, एक आदमी हम चल, कोई ना रुके, नहीं आप बात कीजिए, फिर हम जुड़ जाएंगे बाद में। कहाँ जाता है? रामाधार भाई को ऐड कर लीजिए, अरे उनका जरूरी है, थोड़ा समाज- बात रखेंगे। राजनीतिक मुझे बहुत उनसे ज्ञान चाहिए इस फील्ड में। एक सेकेंड, हाँ, रामाधार भाई को ऐड कीजिए, हम हट रहे हैं। ठीक, कहाँ जा रहे हैं? अभी राठौर भाई, फिर हम जुड़ आप लाइव जाएंगे, को पूरा देखते रहेंगे, पक्का अभी लाइव को देख रहे हैं, फिर ठीक है। जुड़ जाएंगे। सानू सिंह ऐसे भी हाँ। उनका बात मैं बोल दूंगा, हाँ, ठीक, बोलने वाला बात हाँ, हम करने पे विश्वास रखते हैं थोड़ा, इसलिए एकदम भाई हमारा भाई खातिर तो हम आजे भाई हमारा बोल देगा रील बनाना छोड़ दो, हम त्याग देंगे इंस्टाग्राम और डिलीट कर देंगे, हम कहूँ अपना भाई लोग के लेकिन दुख ये नहीं खिसक। भाईवा खातिर हम हमारे भाई कहीं कही कि हई पूरब तई पूरब, चाहे कुछ दिशा हो के, उससे मतलब नहीं के, बस यही मंजूर है, बस यही चाहिए, भाईचारा बना सिर्फ रहे। उसी के हैं एकदम, वो, चाहे अंबानी जी हो चाहे अडानी जी हो, उनके नहीं है। अपना खातिर ना हो, हम गरीब हैं, हम सब गरीब भाई के हैं, एकदम बड़े लोग से कोई मतलब नहीं। लाइव देखते रहिए, अबे ठीक ठीक, अबे जोड़िए उनको, जोड़िए पहले। दीपू भैया तोरा पे अच्छा नहीं खेला, अरे तो हम तो ये कहता नहीं, ये अच्छा लगा था माई बहन के ई समा। एक मिनट तो अब तो नहीं कोई कुछ ना बोले, हमारे दिमाग अब एक मिनट, ये दोनों राजपूत ना हुए सा, एकनी के माई ना है, एकनी के बहनिया बहन ना है, जे गलिया देता रहा, ई कौन राजपूत है? बैठ के बतिया ना। अरे रामधार भाई 2 मिनट में आ रहा हूँ। दीपक राजपूत बहुत मध्यम परिवार का आदमी है, इतना सम्मान कौन के कुछ करे के जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग है ना रे, मैटर रिजॉल्व होगा, कोई बकौली नहीं भाई करो, जी के चुपचाप पास सुनो। गया, रामधार भाई एक भाई जी का मिनट, दीपक भाई एक मिनट, कोई कुछ नहीं करेगा, क्लियर बात सुनो तुम लोग, क्लियर बात है, भैया के बात हुआ सुन लो। हम रामधार भाई, हम लोग ऐसे बकौली में केहू के लाइव करे नहीं आते हैं, सब लोग भाई है, बिना गाली देवे चुपचाप सुनो, बात है, मैटर है। और रामधार भाई यार से ज्यादा कोई नहीं किया है, जो तुम लोग जो लिख रहे होगे, लिख रहे हो, कर रहे हो, उनके लिए ठीक है, नहीं हो तो उनकी पवन सिंह के मम्मी को फोन करके पूछो कि बहुए फोन करती हैं उनको, तो बोल रहे हैं तो सुनो, अगर आपका जो दुख है उसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन
गाली गलौज करके है ना, काहे कि सम्मान सब के देखिए बराबरे होला, यहाँ सम्मान केहू के बस कम भैया, नहीं। ये सब सब माँ बहन गाली दे रहे हैं, हाँ, इस बार इसी वजह से चुनाव मर्यादित खोल होके। रहा है। और सुनो, एक शब्द बोलूंगा, जो अपने गाली दे रहा है समझो अपनी माँ को गाली दे रहा है। बात सुनो। बस भैया, बस वही चीज है। हाँ बस, उससे अभी ज्यादा कुछ नहीं। समाज में माँ और बहन अब समाज की होती है। मैं एकदम हम एकदम हाथ मैं जोड़ के एक बार भैया, एक माँ हाथ जोड़ और के निवेदन है, बहन एकदम दूर होती रह है। रहे हैं। इसके बाद हम लोग कभी आ भी नहीं रहे हैं। रुक जाओ, सुन लो। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप लोग मुझे मौका दें तो मैं बोलूं। जी जी एकदम भैया, एकदम एकदम बोलिए भैया। और देखिए, जितने भी लगभग 6000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं लाइव में, तो उन सभी भाइयों को ढेर सारा प्यार, स्नेह। और मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि कुछ लिखने से पहले, किसी तरह का शब्द भाषा का प्रयोग करने से पहले बहुत स्थिति को समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अगर मान के चलिए दीपक कहीं मिस्टेक हुआ, या निर्भय से मिस्टेक हुआ, या अविनाश से मिस्टेक हुआ, या हमसे मिस्टेक हुआ, या राणा से हुआ, या हमारे शानू भाई से हुआ, तो मैं कहना चाहता हूं कि उसमें आप लोग मुझे राय दें कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। आप अगर अशब्द भाषा का प्रयोग करोगे तो चीजें जहां पे बनने की होगी वहां ज्यादा बिगड़ते जाती है। आप देखते हो ना कि घर का रिलेशन या कोई कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं मानता हूं कि आपस में बैठ कर सोल्यूशन होना चाहिए। एकदम। और एक चीज और बात रही जहां तक जीवन का, तो मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति अपने आप में समझदार है और बहुत सुखी संपन्न है। मैं खास करके भाई दीपक जी को बहुत शुभकामना देता हूं, चूंकि ये देश का सेवा करके आया है, हम लोगों के बीच में भाई है, अपने समाज का नाम रोशन कर रहा है। निर्भय छोटा भाई है, और राणा भाई हमारे भाई आइडियल है हम लोग सबके, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो हम लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग कोई कलाकार हैं क्या? कोई मतलब नहीं। आप लोग दूर दूर कलाकारी तक कोई करते हो। मैं समझता हूं कि छोटे मोटी एल्बम में काम कर लेने से, या मूवी के प्रति, या किसी भी कलाकार के प्रति आप लोगों का एक सम्मान है, तो आप लोग जुड़ गए हो। एकदम जहां पे सम्मान में कमी आए तो उसका विरोध भी होना चाहिए। एकदम। जी 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 जी, एकदम भैया। और विरोध का तरीका मेरे ख्याल से जो होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए। मैं इस बात से खुश हूं कि आप लोगों ने ओपन विरोध किया। जैसे पीठ में नहीं, वो कहावत कहा गया है, क्या कहा, मर्द हो तो सामने से विरोध करो। हाँ, तो मैं बस इतना कहूंगा कि विरोध का तरीका चेंज होना चाहिए। जैसे ठीक है, मैं पवन भैया से नाराज हूं, मैंने उनका विरोध कर दिया, तो उसमें मैं कभी गलत उनका रिएक्शन नहीं करूंगा। मैं उनको कभी गाली का उपयोग नहीं करूंगा। मैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करूंगा। एकदम। मैं उनका सम्मान करूंगा, और सम्मान में उनसे कहूंगा कि भैया जो आपसे अपेक्षाएं थी, मैं देखा हूं निर्भय या दीपक जी, जितना मौका मिला है, बहुत सारे मौके पे आज आप लोग को एक बात तो सत्य है कि बहुत ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने जितना भी समय बिताया है उनके साथ, तो लोग उसको रिमाइंड करते हैं, करेंगे भी। और देखिए, राजनीतिक मैं करता हूं तो राजनीतिक में दो चीज देखिएगा, रात के रातें चीजें बदल जाती है, फिर चीजें सुधर जाती है। तो जीवन भी वैसे ही चलता है, जैसा आप लोग समझ रहे हो वैसा चलता है क्या? नहीं, वैसा नहीं चलता भाई। आप ठीक है ना? तो, और आप तो भाई जी, और हम लोग किसी के प्रेम में है यार। अगर पहले बात हमको इतना, आपको क्या चाहिए, चीजें सॉल्व हो या और खराब हो, पहले ये बताइए। अरे गाली वाली मत दिया बाबू, फिर बताओ तनी ई वाला देखा, हेंगा पीटे वाला डायलॉग या ना वाला गेट नॉक होके लागेला रात के, मत करा। सब संस्कार बनाए रखिए, संस्कार से बोलिए। आपकी जो नाराजगी आप लिखिए कि भैया हमको ये नाराजगी है, वो ठीक है, और इधर तो करिएगा भी नहीं, एकदम नहीं। देखिए, कुछ ऐसी बात होती है कि जिसमें आदमी एक दूसरे का विरोध करता है। विरोध करना इस भारत और इस संविधान में लिखा गया है कि जहां पे आपको लगता है कि नहीं, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपकी दिल दुख रहा है, आपको लगता है कि अगले व्यक्ति ने भाव नहीं दिया, अरे हम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं जी, साफ इग्नोर कर देते। आप सामने से खड़े रहोगे, मैं चिन्हूंगा नहीं। सही बात है। नहीं देखिए, अगर कोई
अरे रामधार भाई, हम लोगों में या यो भी उनको, जब ये लोग एक आदमी उनको दीपक भाई लगता है गुरुजी बोलते थे। हाँ, अरे मंच पे भगवान भी बोल दिया हूँ भैया, मैं बोला हूँ, ये गलती भैया आपके हम मुंह से सुनिए हुई है, सुनिए आज तो भी हुआ है। हम 10 साल अरे से, एक हम सेकंड, 10 साल से भैया, एक हम सेकंड, 10 साल 12 साल से उनको गुरुदेव ने महादेव बना दिए। आखिरी में वो आदमी क्या किया है आप आप ही लोग आप भी ही जानते हैं। अरे आप ही का दोनों का बात कर रहा हूँ कि दीपक जी। भाई गुरुदेव बोलते थे हाँ, और निर्भय भाई तो भगवान राम प्रभु। भगवान बना दिए भैया, उनके उनके एक नंदी सेकंड, बने घूम रहे थे, हम नंदी बन गए थे हम। एक सेकंड। जी, अगर दीपक भाई किसी को, अगर कोई भी व्यक्ति जो खुद भी बाबू साहब है, सबका अपना सम्मान है, सभी जाति का, या खुद फौज में रहा है, अच्छा निर्भय सिंह स्वयं एक अच्छे परिवार से हैं, अगर कोई किसी को गुरु या प्रभु कह रहा है, उसके बाद अगर वो उसके लिए कुछ कह रहा है, तब तो वजह तो कुछ बड़ा होगा, ये आपको समझना होगा कि वजह कुछ तो बड़ा होगा, ऐसे तो नहीं कुछ कहने लगेगा। ठीक है। और दूसरा बात कि निर्भय सिंह को खाने का तो नहीं है, ये कितने अच्छे परिवार से हैं, या दीपक स्वयं कहाँ से हैं, या रामधार सिंह, ऐसा तो नहीं। अगर मान लीजिए हम इस तमाम चीजों में इन लोगों को कोई चीज बुरा लगा है, तो उसको बैठ के रिजॉल्व करना है कि गाले गलौज करना है। मैं बताता हूं कि रामधार भाई आप 10 लोग, सेकंड प्लीज, हाँ प्लीज जी, 10 सेकंड, 10 सेकंड बस। मुझे अभी पहले हम लोग 1 मिनट कमेंट पढ़ेंगे, 1 मिनट। मैं सबसे यही पूछना चाहता हूं कि ये दोनों व्यक्ति उनके लिए किया है कि नहीं किया है। पहला बात, किया है तो किस लेवल पे किया है। और अगर आप लोग, अगर मान लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप लोग किस बात से नाराज हैं, इन लोगों के विरोध से, चीजों को रिजॉल्व करवाना चाहते हैं आप लोग, कि चाहते हैं कि नहीं खूब विरोध होगा, झगड़ा झुगड़ी होगा, पहले ही बताइए आप लोग क्या चाहते हैं। पहले ही बताइए कि आप लोग, रामधार भाई 30 सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कि आप ही खीर ये लोग क्या चाहते हैं। अगर ये लोग चाहता है कि आपस में चीजों को ठीक कर लिया जाए, सब लोग खुशी से रहे, प्यार से रहे, तब तो ठीक है। और नहीं आपको लगता है कि लोग नहीं किया है, ये लोग कुछ नहीं किया, उनके लिए कुछ नहीं किया, इनको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो आप बोलिए। अगर आपको लगता है कि सही में ये लोग किया है, ये लोग पवन सिंह का हाथ बन के खड़ा रहा है, सामाजिक मजबूती दिया है, उनके लिए खूब अपने मैंने जो भी किया जा सकता है वो लोग किया है। रामधार सिंह ने अपना लाखों रुपया उनके चुनाव में डाला है, राणा दीपू सिंह ने अपना वक्त दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो बोलिए, पहला बात। और दूसरा बात, अगर ये चाहते हैं कि आपस में कोई नाराजगी हुआ है, तो आपस में परिवार में नाराजगी होगा तो गाली गलौज से नाराजगी होगा कि और नाराजगी बढ़ेगा। अगर नहीं चाहते कि नाराजगी बढ़े, आपस में चीजों को ठीक कर लिया जाए, तो ठीक से, नहीं तो स्वाभिमान सबका उतना ही तगड़ा है, गुस्सा सबको उतना ही है, और सब में उतना ही ताकत है, सेम खून में। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो अगला 30 सेकंड पढ़ लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर रामधार भाई बात करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ और सभी भाइयों से, जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं, राणा बाबू हैं या दीपक जी हैं, मैं अगर किसी को, अच्छा, इंसान को भगवान क्यों बनाते हैं आप लोग? उसकी कर्मों के अनुसार से। एक ही धरती पे भगवान है, वो माँ बाप। देखिए अब कितना अच्छा सब भाई लिख रहा है कि आपस में लड़ी, हम लोग भी यही चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। भगवान कौन होता है? जो जन्म देने वाला भगवान होता है, याद रखिएगा। भगवान को आप लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन आप लोग ये समझते हैं कि माँ ने मुझे जन्म दिया है तो मेरे लिए भगवान है। इसके बाद जीवन में गुरु आता है, जिसको आदमी बोलता है कि मैं उनसे देख के सीखता हूं, उनसे देख करके कुछ बनना चाहता हूं, उनको देख के फॉलो करता हूं। निर्भय को लोग छोटा पवन बोलता है, क्यों बोलता है? इतना जगह हम लोग उस दिन पे गए, किसी ने कहा क्या कि छोटा खेसारी, क्या बोला? छोटा पवन। जिसके नेम के पहले पवन है, भाई मेरा सुनो, जिसके नेम के पहले पवन है, उस व्यक्ति का विरोध करना मतलब कितने तुमने दिल पे पत्थर रखा होगा, क्या बात ऐसी हो गई, क्यों आपने ऐसा किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। दीपक जी नौकरी से आने के बाद मैं देखा हूं कि ज्यादातर, बाप रे, कम से कम अगर इन्होंने 500 रील डाला, जिसमें 490 रील इन्होंने पवन भैया के गाना पे डाला। जो व्यक्ति एक बाल बच्चा परिवार को छोड़ के दिन दिन भर सेट पर रहा, आखिर क्या वजह हो गई भाई कि आपने पवन भैया का विरोध किया? ठीक है, विरोध किया, लेकिन इतने अचानक इस तरीके से विरोध का पूरे चर्चा बना हुआ है 5-10 राज्यों में, क्यों? अच्छा रामधार भाई, एक चीज आप देखिए, 99.99 लोगों ने जवाब लोग सुनना चाहता है। 99.99 लोगों ने लिखा कि आप लोगों ने बहुत कुछ किया है। आप लोग प्लीज एक हो जाइए, अच्छा लिख रहा है सब भाई, सब लव यू सबको। चलिए यही अरे भाई
प्रशंसक जितने भी हमारे हैं, जितने भी हम लोग को जहां भी जिस राज से फॉलो करते हैं, हम लोगों को बहुत सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तब लोग फॉलो करते हैं। जिनको मैं नहीं जानता वो भी हमको फॉलो करते हैं। हम लोग सभी को फॉलो करते हैं। किसी का 8 लाख फॉलोवर है, किसी का 5 लाख फॉलोवर है, किसी का 4 लाख फॉलोवर है। आप कल्पना कीजिए कि लाख में हमारे फॉलोवर हैं, और लाख छोटा मोटा नहीं होता है। हम लोग सभी भाइयों से इसीलिए जुड़े हैं कि इन 6,612 लाइव में भी जुड़े हुए लोगों से हम लोग जानना चाहते हैं कि इन भाइयों ने सही किया या गलत किया। आप अपनी भी बात रख सकते हैं कि भैया इस तरीके से विरोध का तरीका ये होना चाहिए था, ये विरोध का तरीका होना चाहिए था। मैं तो पर्सनल जॉन लिख रहा है ना, इसका खाली आइडिया उस पर निकल। बहुत सारे लोग हैं, मैंने चेक किया था, 1 फॉलोवर है या 2 फॉलोवर है, नहीं आज ही आईडी बनी है। नहीं तो बहुत जो सही में भाई है ना रामधार भाई, जो सही में भाई है, जो सबको प्यार करता है, जो चाहता है कि सब लोग मिलजुल के रहे, उल्टा वही मैं बोल रहा हूँ। मेरा बहुत प्रिय भाई है नीलोत्तम, आप दोनों को फॉलो किया है, वीडियो डाला है, लेकिन वो एक शब्द लिख रहा है कि हमारे संस्कार में नहीं है, हम नहीं करेंगे, हमको नहीं अब अच्छे लग रहे हैं, उनका हमको तरीका अच्छा नहीं लगा, हट गए। ये होता है। अब बात सुनिए, चीजों को रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन चीजों को रिजॉल्व किसी का देखिए, आप लोगों ने दोनों भाई पवन या ये दीपक, निर्भय और ये क्या नाम अविनाश, 3 भाइयों ने अपनी कीमती जीवन का वक्त जो पवन भैया के लिए आप लोगों ने दिया, मेरे ख्याल से अगर उनको इतना सा भी अगर लगेगा कि नहीं तुम्हारे वजह से या तुम लोगों के वजह से कभी भी मेरे जीवन में कुछ चीजें हुई है, या मैंने तुमको प्यार किया है या तुमने मुझे किया है, तो भाई मेरा उनको थोड़ा सा इस पे बात एक बार मैसेज आना चाहिए उनके टीम के द्वारा या उनके द्वारा, किसी के द्वारा। अमरनाथ भैया आपसे कहूंगा कि हम लोग कितना कर ले उनके लिए, कुछ भी बोल ले या अच्छा है बुरा कर लो, वो इंसान को रिलैक्स नहीं हो सकता, वो या उनके लोग का कोई रिप्लाई नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, वो कहेंगे जानते हैं क्या है, नहीं तो हमारे बारे में विरोध बतियाएंगे, गए वो तो गलत बोल रहे थे, वो सब फालतू बोल रहे थे आपके बारे में। वो हमें अच्छा भी अगर सोचेंगे तो उनको गलत वहाँ बताया जाएगा। अच्छा निर्भय बाबू, आप अगर आप कंफर्टेबल हैं आप दोनों, तो बताइए कि आखिर क्यों किए ये लोग, आप लोग। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं 3-4 साल से लगातार ही मतलब जुड़ा हुआ था, जिसमें से मैं एक भक्ति नहीं होती है, पहले डूब जाना। बताइए कि उन्होंने कहाँ कहाँ आपका सम्मान दिया, कहाँ कहाँ सम्मान नहीं किया, किस लिए आपने विरोध किया। 3 बात जो यहाँ पे लगा, जो इतना चाहने वाला व्यक्ति आज सोशल मीडिया पे इतनी तरीके का बात हो रहा है, इतनी चर्चाएं हो रहा है, हमारा समाज की बात है, और समाज की बात जब आती है तो आप याद रखिएगा सर्वप्रथम समाज की बात होती है, और इसके बाद पर्सनल को पहले इसको रिमूव करिए, तो आईडी उसका निकाल कर, ये बहुत अति। अच्छा, वो मैं बता रहा हूँ अपनी बात। इतना और उम्र होने के बाद और क्या रामधार भाई, हम लोग भी बिल्कुल चाहेंगे सब लोग मिल के रहे यार, लेकिन कोई सम्मान गिरा के नहीं रही भी चाहेंगे, लेकिन आत्मसम्मान को गिरवी रख के नहीं रही भी। सुनिए भैया, मैं इतना उम्र होने के बाद मैं, आप सोच सकते हैं कि 8-8 घंटे पीछे खड़ा हुआ हूँ, 8 घंटे 7 घंटे, और एक इंसान भी ये भी नहीं बोले कि उनके टीम के जितने भी लोग हैं, कभी ये भी नहीं बोलते थे भैया वो तो व्यस्त हैं शूटिंग में, चलिए वो व्यस्त रहते थे। एक बार भी नहीं बोलते थे कि आप बैठ जाइए, चाहे दूर से आए हैं तो एक पानी पी लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद बाहर से लोग, तमाम लोग मुझे फोन करते थे कि भैया बहुत दूर से आए हैं, मुंबई से आए, यहाँ से आए, एक बार मिलवा दीजिए। तो उनके बात में जब रखता था, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं रखूंगा नहीं उनके पास, टीम के पास रखूंगा ना, तो टीम वहां से इस टाइप से बिहेवियर करता था कि जैसे लगता था कि मैंने कोई आतंकवादी से मिलाने की बात कर रहा हूँ। वो कट्टर फैन है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, वो कह रहा है एक फोटो हो जाएगा तो मेरा दिल को बहुत खुशी मिलेगा। ये सब बातें दिल में मेरा भरता गया। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि मैं जहाँ खड़ा रहता था वहां पे 2 कौड़ी का, चाहे मेल चाहे फीमेल, मैं क्या बोलूं अब छोड़िए, जिसका कोई लेबल नहीं है, वो उसको बकायदा सम्मानित चेयर दिया जाता था, और हमारे तरफ देखा भी नहीं जाता था कि
क्यों? इसलिए कि हम यही नजदीक के रहने वाले थे, हम तुरंत पहुंच जाते थे वहां पे। ये सबसे बड़ा मेरा गुनाह था, प्रेम था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही उनको मानता था। क्योंकि अगर नहीं मानता तो मैं नहीं जाता उनके पास, क्योंकि भाई मेरे को जाने से ऐसा था नहीं कि 5,000-2,000 रुपया मुझे मिलता था, या मुझे घर बनाने का मेरा वादा कोई किया गया था, या फ्लैट मुझे कोई देता, या जमीन देता, लेकिन एक अटूट प्रेम था, इस कारण से मैं जाता था। लेकिन ये रोज की जो गतिविधियां होती थी ना मेरे साथ या और भी शुभचिंतक लोग के साथ, तो ये बहुत दिल में रोज खलता गया। फिर एक बार मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई। मैं ऐसे ही चल रहा था, शूटिंग चल रहा था पिक्चर का, और 2 या 3 महीने बाद मैं गया था। रामाधार भाई का नेटवर्क स्लो हो रहा है क्या? ठीक। आवाज आ रहा है ना मेरा? आ रहा 3 महीने बाद मैं गया था सेट पे, बोला गुरुजी से एक बार आशीर्वाद ले लूं, थोड़ा पैर छू लूंगा, आशीर्वाद ले लूंगा, थोड़ा सा थपथपा देंगे पीठ, बहुत खुशी मिलेगा, और मैं आ जाऊंगा घर पे। भैया मैं वहां पे, मेरे को मिले बॉस, मिले, सामने से मिले, बोले का फौजी का हाल चाल बा? हम कहे ठीक है गुरुजी। इसके बाद मैं दूर जाके कुर्सी के, मतलब शूटिंग प्लेस से कम 50-60 मीटर दूर जाके बैठ गया। तब अब ये टीम में साजिश चल रहे थे, सब लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आया है तो इसको कैसे ऐसा बेइज्जती कर दिया जाए कि जिंदगी में दोबारा नहीं यहाँ पे आएगा। तो वो लोग क्या किए कि अपने किसी दूसरे के माध्यम से, जिसकी शूटिंग चल रही थी, उसको भेजे मेरे पास, बोले के डर रहा है, डर के आया मेरे पास, बोला कि दीपक भाई जी आप यहाँ से चले जाइए। तो हम कहे काहे? तो बोल रहा है कि यहाँ पे ओनली टीम के लोग रहेंगे, आप यहाँ से चले जाइए। तो हम बोले यार टीम के रहेंगे तो हम किसके टीम के हैं? हम भी तो उन्हीं के टीम के हैं, और मैं तो किसी को डिस्टर्ब तो कर नहीं रहा हूँ, दूर कुर्सी पे बैठा हूँ। तब तक उस फिल्म का प्रोड्यूसर आ गया। वो प्रोड्यूसर आ गया, मोहरा पिक्चर का प्रोड्यूसर था। मैं मोहरा पिक्चर भी बता दिया, कोई चौबे हुए पता नहीं क्या करके नाम है उनका, पंडित जी हैं। वो आ गए मेरे पास, और वो आके बोल रहे हैं जब ये मना कर रहे थे तुम क्यों नहीं जा रहे हो? हमको यार साला इतना साल उम्र हो रहा है मेरा, एक मैच्योर आदमी की तरह मैं गंभीर तरीके से कहीं साइड बैठा हूँ, और मुझे किस टाइप की बात कर रहे हैं आदमी। हम बोले ठीक है, आपके कहने से भी मैं चला जाऊंगा, लेकिन बट एक बार मैं उनसे पूछूंगा जरूर, और सामने पूछूंगा सबके, तभी मैं जाऊंगा, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद लेने के लिए आया था, और उनका मैं कट्टर फैन हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो फिर नॉर्मल जो बंदे जो कभी कभार मिलने आएंगे या उनके साथ क्या होगा। फिर मैं वहां पे गया, मैं सीधे उनको प्रणाम किया, बोला गुरुजी मैं जा रहा हूँ। तो बोल रहे काहे? तो मैं बोला कि यही है, प्रोड्यूसर साहब बोल रहे हैं कि यहाँ बस टीम के बंदे रहेंगे, आप चले जाइए। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है बाबू चले जाओ, फिर आ जाना, मन करेगा तब। तो मैं बोला कि मन करेगा तब मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। दिन भर आपके साथ खड़ा रहो, आपके साथ कटो मरो, आपके गानों पे फ्री में 10 से 15 रील बनाओ, एक तरफा अदर समाजों से गाली सुनो, क्या मतलब रह गया है? फिर मैंने उसी समय कसम खाया कि भैया सम्मान से कौन समझौता नहीं होगा। अब अगर आप सम्मान से मुझे बुलाएंगे तभी दीपक राजपूत आपके सेट पे क्या हर जगह आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और जन्मदिन पे भी मुझे बुलाया गया था, बकायदा रील क्रिएटर के नाते। तब मैं रील क्रिएटर के नाते गया था, क्योंकि एक प्रेम था, मैं चला गया जन्मदिन पे, बाकी ऐसे नहीं कोई मुझे बुलाया। अच्छा यही मुझे भाई बस सब लिख लगा है, बस यही मेरी बात है। अच्छा सब भाई सब लिख रहा है कि सबको मैटर को सॉल्व कराइए। भाई देखो कोशिश हम लोग का 100%, अगर यहाँ नहीं तो मैं ज्वाइन, और मैं हम लोग आज तक ना हम गए होंगे, ना रामधार सिंह गए होंगे, ना सानू गए होंगे, और ना आगे जाना है, क्योंकि ये प्रोफेशन नहीं है। अच्छा ये जो एक आदमी थे हिमांशु सिंह पर्सनल, ई देखिए ई है, इनका मुंह देख लीजिए एक बार। देख बाबू ऐसा है कि अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे करके ये वाला फोटो डाल दूंगा, आपका भी परिवार है ना, ये अच्छा दिख रहा है, समझ रहे हैं आप क्या हो जाएगा? बात रखें, समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा, तो मत करिए। और तू थारे को क्या हुआ? कोई बात नहीं रखना, मैं समझ गया हूँ। और दीपक जी ने जितनी बात, दीपक जी ने छोटी सी बात, सब ठीक होगा यार, अरे सुनो, होगा, कोशिश रहेगा और निर्भय, अरे 2 चीज सुन लो मेरे भाई।